हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 9 है उसका जो चैप्टर 13.3 है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें शंकु के बारे में समझना होगा। तो शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, जिस प्रकार हमारी जोकर की टोपी होती है उस प्रकार की आकृति होती है शंकु। तो इसमें जो तिरछी ऊंचाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो आधार है वो कैसा वर्ताकार है। तो वर्ताकार जो आधार है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, तो इसको हम R से लिखेंगे। और इसकी जो स्ट्रेट जो ऊंचाई है उसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा एक समकोण त्रिभुज इसके अंदर बनता है। और इसका जो कोण है ये होता है 90 डिग्री का। तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया इसका लंब और ये हो गया आधार। तो ये हो जाएगा L² = H² + R²। तो इस फॉर्मूले का हमें आगे यूज करना है। और दो फॉर्मूले इसके और हैं। एक तो इसका जब वक्र पृष्ठ निकालना हो, हमें जब आधार का हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना हो, सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो होता है πr_l। r यहाँ पर त्रिज्या है और l इसकी है तिर्यक ऊंचाई। और एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है πr और l + r। तो इस प्रकार ये दो फॉर्मूले हैं हमारे, जिसका हमें आगे उपयोग करना है। अब हम जो एक्सरसाइज आपकी 13.3 है उसमें चलते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कहा गया है कि पाई का मान हमें 22/7 ही उपयोग करना है जब तक अन्यथा न कहा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास दे रखा है तो इसे त्रिज्या निकाल लेंगे हम। तिर्यक ऊंचाई L दे रखी है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अब है हमारी एक्सरसाइज 13.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हमें व्यास दे रखा है और व्यास होता है 2r। इसका मान हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि L हमें दे रखी है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा 10.5/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी होगी त्रिज्या। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। r हो गया हमारा 5.25 और l हमारा 10। अब 7 से ये संख्या है वो पूरी कट रही है, तो हम इसको काट देंगे। तो ये कटेगी 0.75 बार। क्योंकि एक बार भाग नहीं जा रहा है तो पहले पॉइंट लिख लेंगे, फिर दोनों अंकों को एक साथ लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो हम भाग देके इतना मान आएगा हमारे पास। फिर इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया इसका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ध्यान से। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे दी और आधार का व्यास हमें दे दिया। तो दोनों मीटर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम आसानी से। हमें दे रखा है व्यास, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ 2r, जिसका मान दे रखा है 24 मीटर, और L हमारा दे रखा है 21 मीटर। तो यहाँ से R निकाल लेंगे तो 24/2, जिससे हो जाएगा 12 मीटर। अब पूछा हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है πr/L+r। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमारी है 12, और कोष्टक में L है 21 प्लस और ये जाएगा 12। 22/7, 12 इनको ऐड करेंगे तो यह जाएगा 33। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा 7, तो इसका हो जाएगा 8712/7, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब है हमारा आंसर नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बार हमें दे दिया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे दी, और निकालनी हमें इसके आधार की त्रिज्या निकालनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें दे दिया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई में L इसकी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमें निकालना है इसकी आधार की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इससे सोल्व करेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, πr/L। इसका मान हमें दे रखा है 308। अब यहाँ से हमारे पास L है 14 सेंटीमीटर, R हम यहाँ से निकाल लेंगे 308 पाई को इसके नीचे भेज देंगे और L को भी इसके नीचे भेज देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 308 22 और बट्टा ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 14। 22 से ये संख्या कट रही है हमारी 1 और 4, फिर 14 से 14 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, L का मान है 14 सेंटीमीटर, तो इससे हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है πr/L+r। R की वैल्यू है हमारी 7, L की वैल्यू है 14 और R की वैल्यू है 7। तो 7 से 7 तो यहाँ कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 21। इनको ऐड करेंगे आपस में, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा आंसर। तो दोनों ये सेकंड का आंसर है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है शंकु के आकार का एक तंबू
शंकु के आकार का एक तंबू है, 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 24 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है एक तो तिर्यक तंबू की जो तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा उसको हम 70 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारी कुल लागत आ जाएगी। तो हमें पहले तो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे हम। हमें दे रखा है तंबू की ऊंचाई h और दे रखी है 10 मीटर। फिर दे रखी है आधार की त्रिज्या r 24 मीटर। हमें ज्ञात करना है तंबू होता है हमारा कुछ इस आकृति का। इसकी जो स्ट्रेट जो ये हाइट होती है और ये होती है इसकी त्रिज्या, यहाँ पर 90 डिग्री, ये होता है L, ये H और ये R। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फर्स्ट हमें निकालना है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो वो निकालना हमें L। तो हम इस सूत्र से निकाल लेंगे आराम से। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100 और इसका होता है 576। फिर यह है L स्क्वायर, L निकालेंगे, इनको ऐड कर देंगे साथ में और अंडर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर उठाएंगे तो ये हो जाएगा 676। और 676 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो उसका मान आएगा 26। मीटर में है तो L आ जाएगा 26 मीटर। अब हमारा सेकंड का जो आंसर है वो हमें सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठ, क्योंकि जब हम कैनवास बनाएंगे तो हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो 22/7, R की वैल्यू हमारी 24 और L है 26। अब ये किसी से कोई संख्या कट नहीं रही है तो हम इनको ऊपर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जाएगा 13,728 और बट्टा हमारा 7। इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1961.1428। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत हमें दे रखी है वो कितनी है 70 रुपये, और हमें इतने की निकालनी है तो हम 1961.1428 इसकी निकालेंगे। तो यहाँ ये वैल्यू आएगी 70 अपॉन में 1 और मल्टीप्लाई में 14286। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 137,280 रुपये, 1,37,280 रुपये इसकी टोटल हमारे पास लागत आएगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या है 6 मीटर वाले एक शंकु की आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। ये मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ सब मीटर में है और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। अब हमें एक तो शंकु दे रखा है
उसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई दे रखी है h और ये दे रखी है हमें त्रिज्या। तो सबसे पहले हम शंकु का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इधर हमारा लंबाई और चौड़ाई दे रखी है हमें, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर दोनों को बराबर करेंगे तो उससे हमारी लंबाई आ जाएगी। तो वो किस प्रकार करते हैं, हमें दे रखी है शंकु के बारे में, और इधर हम आयत ले लेते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई तो हमें निकालनी है। चौड़ाई हमें दे रखी है 3 मीटर, इधर शंकु की हमें दे रखी है h, वो दे रखा है 8 मीटर, और इसकी त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 6 मीटर। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, फिर दोनों को जो क्षेत्रफल होगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को तो हमें निकालनी है, और चौड़ाई है इसकी 3, तो 3 गुणा l हो जाएगा। तो ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। इधर हम क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें l चाहिए, तो हम पहले l निकालेंगे। तो होता है h² प्लस r²। वैल्यू इनपुट करेंगे तो h है 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो 64 और 36, तो ये हो जाएगा 100। 100 का अंडर रूट निकालेंगे वो आएगा 10 मीटर। ये आ गई हमारी एल की वैल्यू। अब इसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे पाई आर एल से। 22/7, आर है हमारा 6 और यह है 10। सॉरी, यहाँ पर हमें पाई की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 3.14 गुणा 6 गुणा 10। ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल। अब हमें इसका शंकु का जो क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल है इसे बराबर करना है। तो इधर तो हो जाएगा 3 गुणा एल, और इधर हमारा जो शंकु का क्षेत्रफल है 3.14 6 गुणा 10। हमें एल निकालना है, तो ये हो जाएगा 3.14 6 गुणा 10 और बट्टा 3 से ये कटा 2 बार। अब एल इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 62.8 मीटर। तो ये हमारी एल आ गई। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा तिरपाल लगा था उसको भी इसमें ऐड करना है। तो जो एक्स्ट्रा वो लगा था 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो जो टोटल लेंथ है तो वो आ जाएगी 62.8 प्लस 0.20। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63 मीटर्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर होगा 63 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा हमें शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास हमें दे रखा है। दोस्तों इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमें। इसमें व्यास हमें ज़्यादा दे रखा है तो इसको पहले त्रिज्या में निकालेंगे हम। दोनों मान दे रखे हैं और इसके वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का वे हमें निकालना है। तो देखो आंसर नंबर 6, इसमें एल दे रखा है 25 मीटर और जो शंकु है उसका हमें दे रखा है व्यास यानी 2r, वो दे रखा है हमें 14 मीटर। तो इससे यहाँ से r निकाल लेंगे 14/2, ये हो जाएगा 7 मीटर।
अब हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें दे रखा है हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। यहाँ पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज़ करेंगे, 7 और एल की वैल्यू है 25, तो 7 से 7 कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं हम इसे। अब हमें दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी करवाने का व्यय वो दे रखा है 210 रुपये। हमें निकालना है 550 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय। तो ये जो संख्या है वो आएगी यहाँ जो संख्या है वो जाएगी इसके बट्टा में, और यहाँ जो संख्या रहती है वो आती है इसकी मल्टीप्लाई। तो इससे ये 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल। 21 को 55 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 1155, और रुपये हमें निकालना है तो रुपये। अब हमारा आंसर नंबर 7। इसमें हमें दे रखा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक है का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें ऐसे और ऐसे जो माप है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, हमें आधार का नहीं निकालना है। तो त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे और एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमें एच दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आर दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले एल निकालेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का जो स्क्वायर है वो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का हमारा होता है 576 और 7 का होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। इसका जब सोल्व करेंगे तो आएगा 25, क्योंकि 625 का जो अंडर रूट होता है तो 25 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा एल। अब हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तब पाई आर एल 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास 7, यह है 25, 7 से 7 कैंसिल। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक टोपी का। हमें निकालना है 10 टोपी का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 550 × 10, तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। तो 50 कुछ शंकु रख के रोड से अलग किया हुआ है। तो प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास हमें दे रखा है, ऊंचाई है वो 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को, यानी कि जो कि वक्र पृष्ठ हैं, उनको पेंट करवाना है और पेंट की दर है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। साथ ही हमें पाई की वैल्यू दे रखी है
3.14 और अंडर रूट 1.04 इसका मान दे रखा है 1.02। इसका हमें प्रयोग करना है। तो हमें जो पहले दे रखा है वो लिखेंगे हम। हमें शंकु का है जो व्यास दे रखा है, यानी कि 2r दे रखा है, वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है इसकी 1 मीटर। तो ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इसे ही हम चेंज कर लेते हैं। पहले r निकालेंगे, 40/2 20 सेंटीमीटर। फिर इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.20 मीटर। h दे रखा हमें। अब हमें निकालना है l। तो h का स्क्वायर प्लस 0.20 का भी स्क्वायर करना है हमें। इसका स्क्वायर करके 1 का हो गया 1 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.04। इसकी वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 1.02 और ये आ जाएगा मीटर। तो ये आ गई हमारी एल की वैल्यू। अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ =πr_l। तो 3.14, r की वैल्यू हमें दे रखी है 0.20 और l हमारा 1.02। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा हमारे पास 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास जो खोखला शंकु है उसका 1 का। हमें निकालना है 50 का। 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मान आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि एक मीटर स्क्वायर में पेंट करवाने का व्यय, उसका मान दे रखा है 12 रुपये। तो हमें निकालना है इतने क्षेत्रफल का। तो यहाँ लिखेंगे 32.028 मीटर स्क्वायर में पेंट करवाने का व्यय। तो 12 गुणा 32.028, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 384.336 और इसको हम लगभग लिख सकते हैं 384.34। ये आएगा रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।